स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। फ्रेश वाटर हैबिटेट में हम लोगों ने बताया था जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक लैंटिक और दूसरा लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था, या हम लोग स्थिर स्वच्छ जलीय आवास के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, या हम लोग बोल सकते हैं सरित जलीय आवास, सरित स्वच्छ जलीय आवास। तो अपना टॉपिक क्या है? लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, हिंदी में बोलते हैं सरित जलीय आवास। जैसा कि नाम है सरित जलीय आवास, हम इसे वाहित जलीय आवास भी बोल सकते हैं। क्या होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें? इस प्रकार का जो आवास होता है वो लगातार बहता रहता है, मतलब इस प्रकार का जो जलीय आवास होता है वो स्थिर अवस्था में नहीं पाया जाता, बहती हुई अवस्था में इसका जल पाया जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रनिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटर। जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं झरनों का जल। एग्जांपल की बात करें, झरनों का जल, नदियों का जल, ये जो जल होते हैं वो कंटिन्यू रनिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो किस हैबिटेट में रखे जाएंगे? लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट में रखे जाएंगे। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोटिक वाटर हैबिटेट। तो अपना टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होगा वो क्या होगा कि यह जो जल होता है वो लगातार बहता हुआ रहता है। यह जो जल होता है सबसे इम्पोर्टेंट लगातार बहते रहने के कारण इसका सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनेगा, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो भी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। लगातार क्या रहेगा? रनिंग। ठीक है। वाहित अवस्था में पाए जाने के कारण, वाहित अवस्था में होने के कारण O2 क्या होगा? O2 की मात्रा अधिक होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यह जो पानी है इसमें गंदगी की मात्रा कम होनी चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं जल प्रदूषित न हो। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाहित जल में पोषक पदार्थ और तापमान होता है वो लगभग क्या रहता है? समान अवस्था में बना रहता है। कैसा रहता है? समान अवस्था में क्या पाया जाता है? इनका वितरण। क्लियर है? तो ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट है उनको बहाव की दर के आधार पर या इस वाटर के बहाव की गति के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है तीव्र बहाव वाले जलीय आवास, और सेकंड है अपना धीमी बहाव वाले जलीय आवास। धीमी बहाव वाले जलीय आवास। फर्स्टली हम बात करते हैं तीव्र बहाव वाले जलीय आवास। तीव्र बहाव वाले जलीय आवास जैसा कि बेसिकली नाम ही है तीव्र, मतलब
इस प्रकार के जो जलीय आवास हैं उनमें वाटर तीव्र गति से बहता है। किस गति से बहेगा? तीव्र। नाम है, हम बेसिकली नेम के अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? मतलब इस प्रकार के आवास में या इस प्रकार के जलीय आवास में जो वाटर की जो रनिंग की जो कैपेसिटी होती है या रनिंग रेट जो होती है वो बहुत अधिक होती है। रनिंग रेट अधिक होने के कारण ये अपने साथ तलछट भी, क्योंकि पानी का वेग जो है वो अधिक है तो तलछट भी अधिक मात्रा में लेके आती है। चट्टानों का कटाव भी अधिक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं तीव्र गति से जल क्या होगा? प्रवाहित होगा, तो जो पत्थर जो चट्टाने हैं वो भी कटने लगती है, तो चट्टानों का कटाव भी अधिक होता है। चट्टानों का कटाव अधिक होने के कारण जो पत्थर बनते हैं वो घिसकर किस आकृति के हो जाते हैं? गोलाकार आकृति के हो जाते हैं। इतना क्लियर है? जो तीव्र बहाव वाले जो जलीय आवास है या हम लोग बोल सकते हैं जो गति में जलीय आवास है, इसको भी 2 कैटेगरीज में या 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक है रैपिड जोन और सेकंड है पूल जोन। ठीक है, रैपिड जोन और पूल जोन हम बात करें। फर्स्ट, व्हाट इज रैपिड जोन? तो रैपिड जोन कौन सा होता है? यह वह क्षेत्र होता है या रैपिड जोन किनारे वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में पानी की जो गति होती है वो तीव्र होती है। पानी की गति तीव्र होने के कारण यह अपने साथ तलछट को भी लेके आती है, जिसमें पत्थरों का कटाव भी अधिक होता है। पत्थरों के कटाव के अधिक होने के कारण और जल की गति तीव्र होने के कारण इसमें गंदगी नहीं ठहरती है। क्लियर है? सेकंड हम बात करते हैं पूल जोन की। तो जो पूल जोन होता है वह नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वह पूल जोन कहलाता है। इस जोन में जो वाटर है वो धीमी गति से बहता है। धीमी गति से बहने के कारण इस क्षेत्र में जो गंदगी है वो रुक जाती है। तो जो पहले वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा कहलाता है? पूल जोन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटा ऑफ रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। बायोटा ऑफ रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। या हम लोग बोल सकते हैं जीव जात। वाटर फ्लोइंग जो हैबिटेट है उसके जीव जात या जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जीवों की अगर हम बात करें या जीव जात की अगर हम बात करें तो जो फ्लोइंग वाटर हैबिटेट है इसमें फास्ट गति से, रैपिड की बात कर रहे हैं, फास्ट गति से जल की प्रवाहित की दिशा होने के कारण या धाराओं के तेज होने के कारण यहाँ फाइटोप्लैंक्टन जैसी स्पीसीज नहीं पाई जाती, पादप प्लवक नहीं पाए जाते, क्योंकि इनमें अडेप्टेशन नहीं पाया जाता है इस प्रकार के जल में रहने के लिए। ठीक है, तो कुछ जो एल्गी है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, मोस, ये जो जातियां हैं ये इस प्रकार के आवास में पाई जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ जलीय जंतु जिनमें इस आवास में रहने के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं। वे टोरपीडो के आकार के, किस शेप के होते हैं? टोरपीडो के आकार के होते हैं। और इस अनुकूलन में पाए जाने के लिए उनमें चूसकांग पाए जाते हैं, हुक के समान आकृति पाई जाती है और चिपकने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? चिपक सकते हैं। क्लियर है भाई? इतना मतलब क्या होगा कि चिपकने के लिए अंग पाए जाएंगे जिसके आसानी से वो जल की बहाव की दिशा में आसानी से क्या कर सके? चिपक सके। इसके साथ ही साथ टोरपीडो के आकार के होते हैं जिससे आसानी से ये प्रवाहित हो सके जल के साथ और इनमें डूबे नहीं, तो ये विशेष अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड अपना कौन सा है? स्लो फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। ये तो क्या था? तीव्र गति से बहने वाला वाटर हैबिटेट। अब क्या है? धीमी गति से बहने वाला जलीय आवास।
धीमी गति से बहने वाला जलीय आवास। देखो क्या है, जैसा कि नाम है भाई, इस प्रकार का जो जलीय आवास है, इसमें जो जल होता है वो धीमी गति से प्रवाहित होता है। धीमी गति से प्रवाहित होने के कारण इस प्रकार के जलीय आवास में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां और डस्ट पाई जाती है और डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर के जो फ्लो है वो फास्ट नहीं होने के कारण जो डस्ट होती है वो नहीं, मतलब जो डस्ट होगी वो दूर प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए वो वाटर में ही क्या रहती है, मिक्स रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भी अपने साथ क्या करते हैं, रनिंग फॉर्म में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को साथ लेकर वाहित होते रहते हैं। क्लियर है? तो ये था अपना धीमी गति से बहने वाला जलीय आवास। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे तंतु में शैवाल, इस प्रकार के जो आवाज होता है उसमें क्या पाएंगी, तंतु में शैवाल, मोस, लाइकेन, फाइटोप्लैंक्टन आदि प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ लोटिक वाटर हैबिटेट। तो लोटिक वाटर हैबिटेट का जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन की बात कर रहे हैं। तो अनुकूलन क्या होगा? फर्स्ट अनुकूलन, इसमें पाए जाने वाले जीवों का जो शरीर होता है वो होता है धारा रेखीय। जीवों का जो शरीर होगा वो कैसा होता है? धारा रेखीय। क्लियर है? धारा रेखीय का मतलब क्या होता है कि धाराओं के साथ बहने वाला ये विशेष अनुकूलन पाया जाता है लोटिक वाटर हैबिटेट के जीवों में। दूसरी अगर हम बात करें, जो प्लांट्स होते हैं या जो एल्गी होती है उनमें विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे हुक्स का पाया जाना। ठीक है, हुक क्या है? चिपकने के अंगों का पाया जाना, चूष्कांग का पाया जाना, चिपकने वाले अंगों का पाया जाना। ठीक है, चूष्कांग का पाया जाना, ये विशेष अनुकूलन होते हैं लोटिक वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाले पादप और जीवों के। चूष्कांग की सहायता से किसी भी जीव की सतह पर चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले अंगों के द्वारा यह पानी की सतह से चिपककर अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? ओके, इसी के साथ अपना जो एक्वेटिक हैबिटेट है फ्रेश वाटर वो कंप्लीट हुआ।